देखिए बाबू, 1857 की क्रांति और कानपुर नहीं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे झांसी की रानी, वो इसकी बाद की टॉपिक थी, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक था इसलिए बता दिया आप लोग को ना, ये भी कम बढ़िया टॉपिक नहीं है। तो अब क्या है, 1857 की क्रांति और कानपुर ना। तो अब हम देखते हैं कानपुर में क्रांति की शुरुआत क्यों होती है, कैसे होती है। नहीं देखिए बाबू, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्रांति, हम बार बार बताते हैं कि क्रांति कैसे होती है कि जब बाबू क्या होता है, शासक वर्ग नहीं जनता पर जुल्म ढाने लगता है तो जनता रोड पर चली जाती है ना बात। लेकिन ये क्रांति बाबू केवल जनता ही नहीं किए हैं, यहाँ के जो देशभक्त थे वो किए हैं। कौन किए हैं, मतलब राजा भी किए हैं। सब राजा वो क्या थे कि देशद्रोही नहीं थे, लेकिन जो बड़े बड़े राजा यहाँ थे वो अधिकतर देशद्रोही ही थे, समझे ना बात। तो क्या होता है बाबू कि देखते हैं कानपुर में कौन होते हैं, नाना साहब होते हैं ना। कानपुर में कौन नेतृत्व करते हैं, नाना साहब। नाना साहब क्यों क्रांति मतलब क्रांति करते हैं, इसका शुभारंभ क्यों करते हैं वो नहीं, वो आखिर उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ, पता ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, इसलिए क्या हुआ वो क्रांति के रास्ता वो अपनाए थे ना। देखिए क्या होता है कि अंतिम पेशवा कौन होते हैं, पेशवा अंतिम कौन होते हैं, बाजीराव द्वितीय। यार ये लोग पूछे क्वेश्चन का अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। अब ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ना। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था उस समय क्या हुआ था कि मराठाओं की शक्ति एकदम छिन्न भिन्न हो गई थी। क्या हो गई थी, मतलब मराठा अब खत्म हो गए थे और पेशवा पद और बाबू क्या ये जो होता है ये मतलब पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था कि अब पेशवा भारत में नहीं रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज बाबू क्या हो गए थे, इसमें विजय हो गए थे और ये लोग क्या होते, पेशवा लोग बाबू हार चुके थे इसमें ना। तो अब हम आते हैं और उसके बाद जैसे ही बाबू आंग्ल मतलब मराठा युद्ध होता है, इसमें क्या होता है कि जो अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय, इनको बाबू कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर देता है सब अंग्रेज नहीं, वहाँ से पकड़ के इनको कानपुर लाया जाता है और निर्वासन कर देता है, मतलब देश से निकाला, मतलब जहाँ के राजा थे वहाँ नहीं, पता ना जहाँ के पेशवा थे वहाँ नहीं, इनको लाकर बाबू पेशवा लोग रहते कहाँ थे, महाराष्ट्र गोवा भाई पुणे में रहते थे लोग। कहाँ रहते थे लोग, पुणे में ना, हाँ प्रधानमंत्री ठीक ना। तो अब क्या होता है बाबू कि वहाँ से हटाकर इनको कहाँ रख दी जाती है, बिठूर में निर्वासित कर दी जाती है और अंग्रेज 8 लाख पेंशन वार्षिक करते हैं। क्या करते हैं, 8 लाख पेंशन अब इनको वार्षिक दी जाती है और पेशवा के पद क्या होती है वो समाप्त कर देते हैं लोग ना। अब देखो इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, इनके दत्तक पुत्र थे। कौन थे बाबू, दत्तक पुत्र, जिनका नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था, धोंधू पंत। तो पूछेगा क्या कि पेशवा अंतिम पेशवा थे, इनके दत्तक पुत्र कौन थे, तो धोंधू पंत थे ना। हाँ, जिनका बाबू हम लोग इतिहास में नाम पढ़ते हैं नन्ना साहब। क्या पढ़ते हैं हम लोग, नन्ना साहब, समझ ना बात। अब देखो क्या होता है कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है बाबू, इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है 1853 में। तो अब क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो इनके दत्तक पुत्र रहते हैं, जो नन्ना साहब हैं मतलब धोंधू पंत हैं, ये बोलते हैं क्या, हम भी पेशवा हैं। क्या है हम, अब भाई पेशवा का हम पुत्र हैं, चाहे जैसे भी पुत्र हो, पता ना हम तो हैं पेशवे के पुत्र, तो आप हमको पेशवा का जो पोस्ट है ये लौटा दीजिए, पद दे दीजिए और उनको जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन हमको भी दिया जाए, पता ना। इसके लिए दरख्वास्त करते हैं अंग्रेजी सरकार के पास ना। अंग्रेजी सरकार क्या काम करती है बाबू कि ये बात मानने से इनकार कर देती है। तो खुद सोचिए बाबू कि जब बात मानने से इनकार कर देते तो बाबू किसी को दुख होगा नहीं, इनको भी ये बात बहुत मतलब अंदर तक चोट पहुँचाती है। इस एवज में क्या करते हैं कि अपना एक दूत भेजते हैं। अपना एक दूत कहाँ भेजते हैं, इंग्लैंड, जिनका नाम होता है अज़ीमुल्लाह खां, जो दीवान होते हैं वहाँ से ना। चलिए ये इंग्लैंड जाते हैं और जाकर रखते हैं किनके पास, रानी विक्टोरिया के पास, अपनी जो भारत की उस समय की वस्तु स्थिति थी जो इनके साथ घटित हुई थी इसके बारे में विक्टोरिया को अवगत कराते हैं। कौन बाबू, अज़ीमुल्लाह खां ना। लेकिन विक्टोरिया बाबू क्या है कि वही जवाब देती हैं जो डलहौजी जवाब देता है नहीं। देखिएगा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा ठीक ना, कि गोद निषेध कानून किसने लाया था, गोद निषेध पता ना, ये कानून किसने लाया था बाबू, डलहौजी ने। मतलब आप लोगों को पिछले भी क्लास में हम बताए थे कि डलहौजी आया था तो हड़प नीति के तहत एक और कानून लेकर आया था जिसे गोद निषेध कानून भी बोला जाता है ना। इसमें मतलब दत्तक पुत्र को बाबू राजा नहीं माना जाएगा, जिसका दत्तक पुत्र होगा उसकी साम्राज्य को क्या होगा, अंग्रेजी सत्ता में मिला ली जाएगी, हड़प ली जाएगी, समझिए ना बात। देखिए अब क्या होता है बाबू कि इस नीति के तहत बाबू ये तो राजा मानता नहीं है सब,
तो वही जवाब होता है कि क्या हो विक्टोरिया का भी, कि डलहौजी सही कह रहा है। डलहौजी बाबू विक्टोरिया काटेगा, विक्टोरिया काट रहा है सत्ता नहीं ना काट रहा है। ये किस डलहौजी किसका है? विक्टोरिया का ना है। जब वो सम्राज्ञी है ब्रिटेन की, बात है ना, तो अपने पक्ष में ही ना बात करेंगी, बात है ना। तो इनका भी वही जवाब होता है कि नहीं, जो डलहौजी कह रहे हैं और वही सब सही है, वहाँ की बात वहाँ निपटी है। ये बेचारे मुँह लटकाए, वहाँ से क्या होता है? मुँह लटकाना आएंगे? अरे आपको कुछ मिलता है तब ना हंसी खुशी जाते हो। यहाँ से दूध बन कर ना गए थे, इनको तो कुछ मिला नहीं, अब आते हैं मुँह लटका कर। और आकर बाबू नाना साहब को ये बात बताते हैं। नाना साहब बाबू क्या होता है कि इनको और बाबू चोट पहुंचती है। बोलते हैं क्या कि दिल्ली सरकार मतलब क्या ब्रिटेन सरकार से लेकर, बात है ना, मतलब ब्रिटेन से लेकर यहाँ तक सब मिले हुए हैं। नहीं, जो ब्रिटेन में राज कर रहा है, मेन जो महारानी है, जो उनका क्या है, जो बंगाल में लोग जो हैं उनकी ये प्रतिनिधि लोग ना, ये सब लोग मिले हुए हैं। बे महारानी के आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात से तो यही ना जाहिर हो रही है कि रानी भी मिली हुई हैं, वो एकदम पूरे बाबू फूल छोड़ दिए। जो तुम लोगों को मन करे, जैसे मन करे वैसे भारत को गुलाम करके रखो, जैसे मन करे वैसे भारत की शोषण करो। नहीं, अगर वो चाहती तो क्या इनकी मजाल थी डलहौजी का आओ कि अपने मन से कोई काम कर देते? लग रहा है आपको? नहीं, प्रधानमंत्री चाह देंगे तो किसी का मजाल है कोई बाबू अपने मन से कोई काम कर देगा? नहीं है, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। क्या है? भारत के राजा हैं, और राज्य के अनुसार ना सब लोग चलते हैं, है कि नहीं बात? देखिए अब देखिए आप कानपुर, कहाँ आऊ है? कानपुर। नाना साहब यहाँ नेतृत्व कौन कर रहे हैं? अब यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, जो 5 जून 1857 को आरंभ होती है, पता ना। अब क्या होता है कि जो ये क्रांति की शुरुआत होती है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? नाना साहब करते हैं। कौन करते हैं बाबू? नाना साहब करते हैं। साथ में कौन है? तात्या टोपे हैं। क्रांति तो अकेले हो नहीं सकती है, अंग्रेज तो अकेले थे नहीं, बात ना। तो भाई आप भी अपना दल बल जुटाइएगा ना। तो तात्या टोपे रहते हैं। अब ये बाबू अजीमुल्ला खां, फिर कौन रहते हैं? वो जो दिमान गए हुए थे कहाँ? इंग्लैंड, वो भी रहते हैं अजीमुल्ला खां। एक क्वेश्चन और पूछता है कि तात्या टोपे का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, यार ख्याल हो, तात्या टोपे का नाम क्या था? असली नाम रामचंद्र पांडुरंग नाम था इनका ना। चलिए, क्रांति की यहाँ शुरुआत हो जाती है। और क्रांति की शुरुआत हुई थी क्या? तो कैसे हुई थी? मतलब अस्थिर से मार काट शुरू हो जाती है। मार काट यहाँ भी शुरू हो जाती है। मतलब एक आदमी अपने हक के लिए लड़ता है तो एक आदमी उसके हक को हड़पने के लिए लड़ता है। नहीं, अंग्रेज किस लिए लड़ रहे थे? हड़पने के लिए, और ये लोग अपने हक लेने के लिए लड़ रहे थे। आप लोग नहीं, यहाँ अब कौन होता है? कानपुर में जनरल व्हीलर होता है। कौन होता है? जनरल व्हीलर होता है। और यहाँ किलाबंदी करवा देता है, मतलब किला के चारों तरफ से वो बंदी मतलब घेरा करवा देता है, सैनिकों से घेरा करवा देता है। समझ ना बात? ये किलाबंदी हो जाता है यहाँ। अब क्या होता है? अब किले पर भारतीय सैनिकों का आक्रमण। नहीं, जो इनके सैनिक थे नाना साहब का, ये सैनिक क्या करते हैं? वो किले पर आक्रमण करते हैं और विजय हो जाते हैं। नहीं, और नाना साहब अब क्या होता है यहाँ, मतलब नाना साहब का कब्जा हो जाती है और नाना साहब यहाँ पेशवा बन जाते हैं। जब आपकी जीत हो जाएगी तो आपके वो क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा वो राज, बात ना। तो यहाँ कब्जा कर लेता है लोग। कब्जा करने के बाद नाना साहब क्या होते हैं? वो पेशवा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए लोग, ये पेशवा बने हैं, लेकिन देखिए क्या है, तो अंतिम पेशवा के रूप में आएगा तो बाजीराव, क्योंकि देखो इनको बनाया गया, बात ना, इनको सर्वसम्मति से बनाया गया, ये अपने मन से बन गए हैं, है कि नहीं बात? यहाँ तो बाबू क्या हुआ है कि बस में ना, देखिए तो नाना साहब पेशवा बन जाते हैं और देखो तो व्हीलर आत्मसमर्पण करता है। जो अंग्रेज यहाँ वो जनरल होता है, ये क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। हैवलॉक और नील भी हार जाते हैं। हैवलॉक और नील भी हार जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि देखिए भारतीय और अंग्रेजियों में बड़ी अंतर था। भारतीय में दया भाव ज़्यादा था, नहीं अभी भी है। अंग्रेजियों में दया भाव नाम का कोई चीज़ नहीं था। मतलब प्रवृत्ति राक्षसी थी, प्रवृत्ति उनकी एकदम राक्षसी थी। इन लोगों की प्रवृत्ति क्या थी? दैवीय प्रवृत्ति थी। नहीं, अब देखो जितने अंग्रेज लड़ाई के बाद जो बच जाते हैं, युद्ध में जो बचे हुए हैं ना, तो बचे हुए अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने का ये लोग निर्णय लेते हैं। कौन बाबू? नाना साहब। समझे ना बात? इलाहाबाद क्यों भेजा जाता है? क्योंकि इलाहाबाद में आपातकालीन इन लोगों का क्या है? वो एक कैंप है। नहीं, जिससे क्या होता है, कोई विपदा आती है, आपदा आती है, तो वो आपातकालीन एवं घर बनाया जाता है कैंप लगाकर, बात है ना। तो वही कैंप, यहाँ विपदा न चल रहा है इन लोगों पर, है ना बात। तो अंग्रेजों के लिए वहाँ इलाहाबाद में कैंप बनाई रहती है, आपातकालीन एक कैंप होती है, वहीं भेजने के लोग निर्णय लेते हैं कि भाई नहीं, जो बचे हैं उनको भेज दीजिए। जब ये युद्ध करिए नहीं रहे हैं तो भेज दीजिए। अगर अंग्रेज होते तो क्या करते हैं? वो सब लोग को मार डालते हैं। नहीं, तो उनकी प्रवृत्ति क्या थी? राक्षसी थी। आज तक इसीलिए देखिए बाबू खुद पता ना कि भारत का
चारों तरफ सबसे ज़्यादा गुणगान होता है। क्यों होता है? यही कारण होता है कि यहाँ वो क्या है, ये वसुधैव कुटुंबकम का वो जाप करता है, नहीं बाकी और कहीं ऐसा बात नहीं है। यहाँ एक परिवार आपको मिलता है, इन विदेशों में आपको एक परिवार नहीं मिलेगा बढ़िया, समझ ना बात। यहाँ मिलता है ना एक परिवार बढ़िया, है कि नहीं बात। इन विदेश में ऐसी स्थिति आपको नहीं मिलती है ना। देखिए अब क्या होता है कि पहले जाने होने का रास्ता क्या था, अब मतलब जहाँ है तो समुद्रीय मार्ग था, नदी मार्ग था, ये सारे मार्ग बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो 24 नाव पर सवार होकर क्या होता है, वो अंग्रेज को गंगा नदी से और होते हुए इलाहाबाद भेजने की तैयारी होती है। और अंग्रेज लोग बेचारे लोग सवार भी हो जाते हैं, नहीं तो बीच में जानते हो क्या होता है, एक घटना घटता है। देखिए 2 घटना घटते हैं, एक सती चौरा घाट पर घटता है और एक बीबीगढ़ घटना, ठीक ना। देखिए सती चौरा घाट पर क्या होता है, देखता है लोग, सब लोग आगे अंग्रेज नाव पर बढ़ के जा रहा है सब बात ना। तो यहाँ के सैनिकों को लग जाता है ना वो कि अंग्रेज ये सैनिक है, सब का है, सभी सब लड़ने आ रहा है सब। अब क्या होता है वो, अब बताइए बात ना, तू मेरा दुश्मन, दुश्मन मैं तेरा, बात है ना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, है कि नहीं बात, है ना बात। अब क्या होता है कि जब सैनिक देते हैं बोलते हैं कि बाप रे बाप, ये अब ऐसा बढ़िया स्थिति कहीं नहीं मिलेगा, ईंटों से मार के डुबो दिया जाए तो नौवा डूब जाए तो ससुरा मर जाएगा सब, समझ ना बात। यही यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाती है, उन लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि ये सब क्या है बाबू, पिटाइल आदमी है सब, शरणार्थी है सब, और इन लोगों को भेजा जा रहा है बात ना। अब देखा सब बात ना, मतलब बड़ी भारी मतलब आप समझते हो 24 को नाव जहाँ चल रही होगी, बड़की बड़की नाव, और उसमें खाली भूअर लोग दिखाई दे रहे होंगे। और उस समय क्रांतिकारी का उस सीजन चल रहा था। अब समझिए इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी भारतीयों में, नहीं इन लोगों को लगा ना, वो भारतीय सैनिकों को, क्रांतिकारी लोग को, कि ससुरा ये सब आ रहा है, सब लग रहा है कि सैनिक जा रहा है सब। तो अंग्रेज सैनिक किसको मारने आ रहा था, भारतीय को मारने आ रहा था। अब बाबू क्या किया, सब अटैक कर दिया सब। अब गंगा जी में क्या करेंगे लोग, निहत्थे लोग थे, नहीं। अब क्या होता है बाबू कि अब देखो यहाँ अनेक अंग्रेज क्या हुए ना बाबू कि मारे गए, नहीं नावें डुबो दे रहा था सब। उसमें से एक औरत बची हुई थी, इसका नाम है हॉटी एस्टेट। क्या नाम है बाबू इसका, हॉटी एस्टेट। और यही बताए कि नहीं यहाँ नाना साहब निर्दोष हैं, वो तो इस बारे में जानते नहीं, वो तो हम लोग को भेज रहे थे। आज सैनिक क्या हुआ ना कि सैनिक आज ने कहाँ से हम लोग को देख लिए और हम लोग इतने मात्रा में दिखाई दिए, बात ना गलतफहमी के यहाँ शिकार हो गए, बात ना। नाना साहब की कोई गलती नहीं है, कोई मानने वाला है ये बात नहीं ना। अब बाबू क्या था कि जो 24 नाव पर भी जितने लोग सवारी हुए, बात ना सवार हुए, उतना लोग चले गए, मतलब काल के ग्रास में। बाकी जो बच गए थे लोग, उनको बाद में भेजना था। अरे जितना नाव रहेगा उतना ही लोग हो जाएगा, तो बाद में भेजना था। तो यहाँ का काम किए लोग बाबू कि नाना साहब क्या किए, बचे हुए अंग्रेज को बाबू शरण दिए, क्या दिए, शरण दिए, और देखभाल के लिए हुसैनी खातून को लगाए, नहीं। अब बताइए आप अपने दुश्मन की रखवाली कीजिएगा क्या, लगता है हुसैनी खातून बेचारे बोले कि ठीक है नाना साहब, आपकी बात तो मान ली जा रही है, इन लोग को हम बढ़िया से रक्षा हम लोग देखभाल कर दे रहे हैं, नहीं मतलब जो बच गए हैं लोग, इनकी भी देखभाल हम लोग बढ़िया से, वहाँ तो क्रांतिकारी देखभाल करिए दिया है, सब नहीं कर दिया है सब, अब हम लोग भी देखभाल कर देंगे। तो क्या होता है बाबू कि यहाँ एक कुआं होता है, कि जहाँ होता है भाई पानी वानी पीने की व्यवस्था रखिएगा ना। ये अंग्रेज है सब बाबू, ये सब रह रहा था सब बढ़िया स्थान पर, नहीं एसी उसी में रह रहा था सब। अधिकतर क्या हुआ ना, बीमारी से मर गया सब। अब भगवान जाने बीमारी से मर गया, बात ना। जो कुछ बच गए थे लोग, उनको ये सब हुसैनी खातूनों का काम की जलाद ठीक कर ली थी कि नाना साहब यहाँ संरक्षण दे रहे हैं, और तू सब आना सब आराम से सोया हुआ रहेगा लोग, चाहे बैठल रहेगा, बस आराम से मुड़ी काट देना है, आ इनरवा में डाल देना है, समझे बात। तो कुछ लोग तो बीमारी से मर गए, इस इतिहास में वर्णन है जो। अब कुछ लोग को क्या होता है कि गुप्त रूप से मरवा दिया गया। तो यहाँ भी बटालियन साफ और यहाँ भी बटालियन साफ। उस दिन इंडियन खूब जश्न मनाया होगा सब, चलो इतने लोग मराए हैं, बता ना। तो बाबू क्या होता है कि इसी बीच में क्या होता है, कैंपबेल जो होता है वो अपनी सेना लेकर मतलब कानपुर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कानपुर। जब भाई कानपुर में क्रांति हो गई है और सब लोग हार गए हैं, तो पीछे से अंग्रेज अपना सेना लेकर बाबू आएंगे ना पीछे से। तो ये कैंपबेल के बाबू नेतृत्व में क्या होता है, एक सैन्य टुकड़ी कहाँ आती है, कानपुर आती है। और कानपुर आती है, जब देखती है क्या कि जितने ये भूरे थे, मूड़ी अलग और बाबू क्या हुआ, धड़ अलग हो चुका है, तो ये बाबू कोई भी गुस्सा हो जाएगा, ये भी कत्लेआम मचा देता है। क्या करता है, कत्लेआम मचा देता है। और 133 आदमी को, कितने बाबू, यहाँ एक बरगद का पेड़ रहता है, यहाँ किसका पेड़ रहता है, एक बरगद का पेड़ रहता है, नहीं। इस पेड़ पर 133 भारतीयों को, कितने भारतीयों को, खुलेआम फांसी पर लटकवा देता है। समझ सकते हैं ना, ये क्रूरता का हद पार कर जाता है। कौन,
कैंपबेल ने। किसने बाबू? कैंपबेल ने। नहीं, देखिए मतलब इहो लोग पकड़ा रहे थे तो हम लोग मार रहे थे, तनी सा बढ़िया से मार रहे थे। नहीं, ये सब तनी सा क्रूरता से मार रहा था सब, है कि नहीं बात। अब क्या होता है बाबू कि नाना साहब बेचारू अब यहाँ से नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत हो जाना, मतलब बाहर वाहर नहीं निकलना। और अंडरग्राउंड होकर बाबू वहाँ से ही अपनी जो सैन्य संगठन है उसका संचालन करते हैं, ठीक ना, मतलब क्रांतिकारी का संचालन करने लगते हैं, ठीक ना। अब देखिए वो एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस क्रांति का प्रतीक क्या था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था। तो रोटी और कमल, रोटी और कमल, मतलब आओ हमको रोटी दे दीजिए और कमल शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का, अमन चैन का प्रतीक है, ये बात है ना, ये दे दीजिए। कोई भी तो यही चाहता है ना कि 2 रोटी मिल जाए, सुखले मिले लेकिन बढ़िया से मिले, नहीं सुख शांति से। मेवा मिलता है तरह के रसगुल्ला रख दिए, कल रसगुल्ला खैले तरह के डंटा से मारल जाए तो रसगुल्ला खा ली तरह, है कि नहीं बात, है ना बात। मतलब करकराहट का कोई भी चीज़ मिलेगा तो बढ़िया चीज़ नहीं है। और ये आप लोग जानते हो शुरुआत इस क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। नहीं, 10 मई को हुई थी। ये डेट एकदम याद रखिए लोग, 10 मई को हुई थी। कहिया हुई थी बाबू? 10 मई को। और 12 तारीख को कहाँ कब्जा हो गया था? दिल्ली में। 12 तारीख को दिल्ली में। पूछे क्रांतिकारियों ने कब बाबू? तो 12 मई को क्या किया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। समझे ना बात? 2 डेट आप लोग ध्यान मतलब याद रखे रहिए लोग, समझे ना बात। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए देखिए